हेलो बच्चों, हमारे बोर्ड इंस्टीट्यूट एसएससी वाला में आपका स्वागत है। जैसा कि अभी तक आपने अवकलन के कुछ पार्ट पढ़े थे, जैसे 5.2 पढ़ी थी आपने, तो वहाँ तक अपन ने कुछ फॉर्मूले भी प्रूफ करे थे, तो वो बातें आपको समझ में आई होगी। अगर बेटा हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ओके, ठीक है। तो आगे अपन बात करते हैं। अभी तक अपन ने 5.3 के भी कुछ क्वेश्चंस करे थे, 4-5 क्वेश्चन करे थे, उसके एग्जाम्पल लगाए थे, तो वहाँ तक आपको बातें समझ में आई होगी। आप एक पेन और कॉपी जरूर लेके बैठा करो। जब आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप नोट करा करो एक एक बात को, ठीक है, क्योंकि वीडियो देखना और क्वेश्चंस करना बहुत डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। आप वीडियो देखते रहते हो, कॉपी में कुछ भी नोट नहीं करते हो, केवल वीडियो देख लिया, फिर सोचते हो कि सर अब आ गया समझ में। वैसे समझ में नहीं आता है। आपको क्या करना है, कॉपी लेके बैठना है, पेन लेके बैठना है, फिर आपको एक एक चीज़ नोट करनी है। जो भी कुछ लिखा हूँ उसको सबको नोट करो, है ना, जिससे कि और बेटर समझ में आएगा, ठीक है। और कोई भी अगर फिर भी डाउट रहता है ना तो आप मेरे से पूछ लिया करो, उसकी कोई टेंशन नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स भेज सकते हो, जिससे कि आपको और ज़्यादा चीज़ें समझ में आए। जैसा कि अपन 5.3 की अगले क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन अपन ने 6 तक कर लिया था आई थिंक, ठीक है। देखना आपकी कॉपी में, ठीक है ना। अब आप चेक कर लेना, मैंने 6 तक करवा दिया था, ठीक है। तो साइन स्क्वायर वाई, जैसे अगला क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, ठीक है। साइन स्क्वायर वाई दे रखा है, कोस एक्स वाई आगे दे रखा है अपने को के, ठीक है। यहाँ तक कुछ वैल्यूज़ दे रखी है, आपको ध्यान रखना है, एक एक चीज़ को नोट करते चलना है। बाद में ये नहीं कि सर हमें समझ में नहीं आया, वो नहीं आया। बेटा जब तक आप क्वेश्चंस को लगाओगे नहीं ना, तब तक आपको बातें समझ में आएगी भी नहीं, ठीक है। तो आपको एक एक चीज़ को नोट करना है और ये समझना है कि ये कैसा है, ये कैसा है। मैं एक एक बात आपको नोट करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन ज़रूर लगाने हैं, अदरवाइज़ क्या होगा कि आप पढ़े जा रहे हो, बाद में पता चला कि आपको कुछ आ ही नहीं रहा। फिर आप सोच रहे हो कि सर मेहनत भी बहुत कर रहा हूँ, समझ में भी कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। तो बताओ, देखो साइन स्क्वायर वाई प्लस कोस एक्स वाई बराबर क्या दे रखा है, के, ठीक है। इसमें करना कैसे होगा, अपने को एक्स के सापेक्ष क्या करना है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। अपन एक्स के सापेक्ष क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं, ठीक है। एक्स के सापेक्ष करोगे, इसका मतलब इसका अवकलन बोलो। पहले पावर का करेंगे, मैंने पहले भी बताया था कि आपको पहले किसका करना होता है, पावर का, फिर किसका करना होता है, उसके फंक्शन का, ठीक है। पहले पावर का करा करो, फिर उसके फंक्शन का करा करो, ठीक है। और के तो यहाँ पे कौन है, कांस्टेंट है। पहले पावर का करो, पावर का फॉर्मूला लिखवा रखा है मैंने, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ आप पहले फॉर्मूले याद करो, जिससे कि आपको ये बातें ज़्यादा समझ में आए। ऐसा फॉर्मूला लिखवा रखा है, एन आगे आ जाता है, उसमें से एक कम हो जाता है। अगर डायरेक्ट याद करना है तो कैसे याद करोगे, जो पावर होती है उसको आगे ले लो और पावर में से एक कम करके ऊपर लिख दो बस, ठीक है। पावर आगे लिया, 2 लिया ना, उसके बाद इस पावर में से एक कम करा तो क्या आ गया, एक ही आता है, तो 1 लिखने की ज़रूरत होती नहीं, आप भी जानते हो। अब इसका भी तो करोगे भी, अभी इसका कहाँ करा, साइन का। साइन का क्या होता है, कोस वाई होता है। अभी वाई का भी तो करोगे, ऐसे थोड़ी ना अधूरा करके छोड़ दोगे, सही है ना। वाई का भी तो करना है, अभी समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। वाई का भी करना था, ठीक है, प्लस, क्योंकि अपन तो एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, समझ में आया ना। तो देखो अब इसका करोगे तो देखो यहाँ पे पहले किसका करोगे, पहले करोगे आप कोस का करो तो माइनस का साइन एक्स वाई आएगा, आगे यहाँ तक समझ में। अभी इसका भी तो करोगे, डी वाई बाई डी एक्स वाई का भी तो करना है, अभी मैंने अधूरा ही करा है, ठीक है। इसका हो गया 0, अब इसका अवकलन बाकी रह गया। तो देखो साइन वाई इंटू कोस वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस इसका डेरिवेटिव तो ये चल ही रहा है, ठीक है। इसका अवकलन करो, एक बार इसको फिक्स करो, ठीक है। देखो कैसे, एक बार इसको फिक्स करो और इसका करो डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई को फिक्स करो और एक्स का करो अवकलन, बराबर चल रहा है कौन, 0। क्या करा, इसको तो एज इट इज लिखा, एक्स का कांस्टेंट रखा, इसको अवकलन करा, इसको कांस्टेंट रखा, इसका अवकलन करा, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद मुझे क्या करना है, इनको सबको अंदर लेके जाओ आप, ठीक है। अंदर कैसे जाएगा, यहाँ पे चला गया 2 साइन वाई कोस वाई, ये तो चला गया साथ में, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स आ ही रहा है, ठीक है, प्लस अब मैं अंदर ले जाऊँगी, इसको बाहर ही निकाल देता हूँ, वैसे भी पूरा आ रहा है। देखो साइन एक्स वाई, ठीक है,
आगे क्या चल रहा है, यहाँ पे चला साइन एक्स वाई और यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई हो गया तो ये डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, और ये चला गया माइनस का वाई साइन एक्स वाई, वाई साइन एक्स वाई बराबर में कौन चल रहा है, मैंने देखो इसको अंदर ले गया तो कितना बचा, ये एक्स वाई तो इसके साथ था ही, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये चला गया। अब इसमें से चेक करो, इसमें और इसमें कुछ कॉमन आ रहा है तो डी वाई बाई डी एक्स को आप कॉमन निकालो, डी वाई बाई डी एक्स आप कॉमन निकालो, मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है, कुछ लाइनें बना देता हूँ ताकि आपको दिखे। डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकला तो बताओ यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा साइन 2y, लिख सकता हूँ ना इसको, अरे 2 साइन वाई कोस वाई क्या लिख सकते हो डायरेक्ट, तो साइन 2y लिख सकते हो, माइनस का कौन बचा साइन एक्स वाई, थोड़ा छोटा लिखाक में आ जाएगा, वैसे बड़ा हो जाता है इसलिए मैंने छोटा कर दिया इसको, साइन 2y लिख के, ठीक है। और इधर कौन चल रहा है, इसको तो मैं इधर ले जाता हूँ, इसको तो मैं इधर लेके जा सकता हूँ, साइन एक्स वाई चला गया तो इधर, ठीक, कोई इशू नहीं था क्योंकि दोनों में कॉमन आ रहा था। अब मेरे को क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए ना, ठीक है, तो ये नीचे, ये तो ऊपर चल ही रहा है साथ साथ, कौन साइन एक्स वाई तो ऊपर चल ही रहा है, चल रहा है ना, नीचे कौन आ जाएगा साइन 2y माइनस साइन एक्स वाई, और यही अपना आंसर रहेगा, ठीक है। एक बार यहाँ तक नोट करो, आप नोट करो बेटा। आई यहाँ तक बात समझ में, ठीक है। एक बार आंसर मैच करवा लेना, ठीक है, फिर भी मैं एक बार मैच करवा देता हूँ ताकि कंफर्म हो जाए, ठीक है। आए यहाँ तक समझ में, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन था नहीं, ठीक है। 5.3 का कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो आंसर आ चुका है, ओके, समझ में आ गया होगा यहाँ तक। एक्स रह गया क्या कहीं पे, अच्छा ये एक्स छूट गया था, हाँ ये एक्स छूट गया ना अपना, देखो इसमें छूट चुका है, ठीक है। यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, ये एक्स छूट गया माइनस एक्स, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एक्स, ठीक है, ये एक्स छूट गया था अपने से, ठीक है। हाँ यहाँ पे जैसे कॉमन निकाला तो साइन 2y हो गया था और ये एक्स छूट गया था, मैं थोड़ा दूर दूर लिख देता हूँ ताकि आपको दिखेगा, ठीक है, माइनस एक्स साइन एक्स वाई, ठीक है। आप समझ में आ गया, तो ये क्या हो गया, ये तो साइन 2y हो ही गया, ये एक्स साइन एक्स वाई हो गया, और ये क्या बचा, ये तो नीचे चला जाएगा तो देखो एक्स लगा दिया, ठीक है। आप समझ में आ गया, ठीक है, वो एक्स छूट गया था, कॉमन निकाला ना जब एक्स छूट गया था, तो ध्यान से देखो ना एक एक चीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समझ में आ गया यहाँ तक, कोई इशू थोड़ी था, ठीक है। तो आराम से अपन अगर रिवीजन करें तो एक एक बात अपने को समझ में आ जाती है, और जब अपन रिवीजन नहीं करते ना तभी अपने को दिक्कत आती है क्वेश्चनों में, ठीक है। तो आप घर पे बैठ के और साइड में, और आप क्या करो उस मैथ के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करा करो, इससे क्या होगा, आपके डाउट्स क्लियर होंगे और आपको कुछ ज़्यादा सीखने को मिलेगा, ठीक है। आप कुछ ज़्यादा सीखोगे, अगर खुद से पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा सीखोगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखो एक एक बात को। अब 8वां क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं, साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1, ये अपने को पहले से पता भी है, पता है ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1 होता है, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई, सॉरी यहाँ पे वाई है ना, ये 8वां क्वेश्चन अपना, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर वाई बराबर क्या लिख रखा है, 1 लिख रखा है। अब ये मत बोलना सर यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर प्लस कोस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1 होता है, लेकिन यहाँ तो इसने सवाल बनाया ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे थोड़ी ये इसकी वैल्यू थोड़ी ना आती है, ठीक है, लेकिन ये तो क्वेश्चन बनाया तो अपने को तो क्वेश्चन सॉल्व करना है ना। क्या लिखोगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करोगे तो अवकलन करने पर बताओ क्या आएगा, इधर भी डी वाई बाई डी एक्स लगा दो, डी एक्स है ना, डी अपॉन डी एक्स, और इधर भी लगा दो डी वाई बाई डी एक्स, और इधर भी लगा दो डी वाई डी एक्स 1। इसका तो अपने को पता है 0 होता है, इसकी पावर का करो, पहले पावर आगे आएगी, फिर साइन का करो, साइन का होता है कोस एक्स, सॉरी पहले साइन को लिखो, ठीक है, पावर करा तो साइन एक्स हो गया, 2 साइन एक्स। अब इसका करो, साइन एक्स का होता है कोस एक्स। आई थिंक यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। पहले पावर का करा, 2 आगे आ गया, साइन एक्स आ गया, उसके बाद साइन एक्स का करोगे तो कोस एक्स आता है। अब इसका करो, 2 आगे आएगा, कोस वाई आ जाएगा। आ गया यहाँ तक, आ गया ना। अभी क्या किया है, पावर का करा है, पावर आगे आ गई, 2 में से 1 माइनस करा, 1 आता है, लिखते नहीं अपन, ठीक है ना। उसके बाद पावर का हो गया, अब कोस वाई का करो, कोस वाई का कितना होता है, माइनस का साइन वाई होता है ना, माइनस का साइन वाई होता है कोस वाई का, ठीक है। अभी वाई का भी तो करना है, तो वाई का क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, और इसका 0 हो गया, ठीक है।
चेक करो किसी में dy बाई डी एक्स कॉमन आ रहा है कि पहले तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, ये बताओ। इसको लिख सकते हैं साइन 2x और ये हो गया माइनस का कोस 2y लिख दूं क्या, सॉरी साइन 2y लिख दूं, साइन 2y लिख दूं क्या, इसको लिख सकता हूँ ना। अब पूछोगे सर कैसे लिखा, देखो माइनस तो ये रहा साइन y कोस y, 2 साइन y कोस y क्या होता है, साइन 2y होता है, ठीक है। और यहाँ पे बचा है dy बाई डी एक्स बराबर 0, इसको इधर ले जाओ तो इधर कौन बचा, साइन 2x बराबर कौन बचेगा, साइन 2y dy बाई डी एक्स। अब इसको नीचे ले आओ, ठीक है, 2x अपॉन साइन 2y बराबर dy बाई डी एक्स, ये इसका आंसर है, ठीक है। नोट करो यहाँ तक, आ गया समझ में। आसान से क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा लेंदी था नहीं, केवल कन्फ्यूज़न करेगा, बाकी ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है ना। नॉर्मल क्वेश्चन है, ज़्यादा लेंदी है नहीं, ठीक। अगर आप मेहनत करते हो तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बस एक बार आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। और जो भी फॉर्मूले आप यूज़ करो साइड में डिब्बे में डाल के लिख दिया करो, ठीक है। उससे क्या होगा, जब भी आप क्वेश्चन जब करने बैठो और आपको कोई कंसेप्ट अगर बीच में समझ में नहीं आए तो आप क्या कर सकते हो, उस फॉर्मूले से आप चेक कर सकते हो, ठीक है, कि मैंने सही लिखा है गलत लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अपने को, क्वेश्चन नंबर 9। देखो अपनी बुक में देखा करो, मैं पहले भी बताया था कि बुक साथ में लेके बैठो, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन लिखना होता है, ठीक है। मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, ठीक है, कि मैं वहाँ पे प्रिंट पेन ड्राइव से उसमें डाउनलोड कर दूँ उसके बाद फिर आपको बता दूँ, ठीक है। लेकिन मेरे पास को एक एक क्वेश्चन नोट करना पड़ता है, ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब एक बात बताऊँ, ये चले गए अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री अगर नहीं पढ़ी है तो मैं पढ़ा दूंगा, आप टेंशन मत लो, लेकिन उसके लिए आपको पहले कोई फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। आपको इसका फॉर्मूला अगर डायरेक्ट याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो क्या करेंगे, डायरेक्ट कैसे करोगे, पहले तो मैं फुल फॉर्म में बता रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इस x की जगह क्या ले लिया, इस x की जगह टेन थीटा ले लिया, ठीक है। उससे क्या होगा, टेन थीटा लेने का कारण बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे आप टेन थीटा लोगे तो यहाँ बनेगा 2 टेन थीटा अपॉन 1। अपनी 11th क्लास में तो पढ़े ही होंगे ना फॉर्मूले, कुछ तो पढ़े ही होंगे, ठीक है। सर ने पढ़ाया होगा कभी, ठीक है, नहीं पढ़ाया तो अपन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, वहाँ पे मैं आपको एक एक फॉर्मूला प्रूफ भी करवा दूंगा और ये भी बता दूंगा ये कैसे आया था, ठीक है। तो देखो आपको अभी थोड़ा याद रखना पड़ेगा कि एक फॉर्मूला होता है कौन सा, क्या, कि अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये फॉर्मूला किसका होता है, साइन 2 थीटा का। आपको इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, हाल फिलहाल के लिए, ठीक है। नोट करो इसको एक बार यहाँ तक, ठीक है। क्या होता है, साइन 2 थीटा, सही है ना, सही है। किसका होता है, अगर मैं इसकी जगह लिख दूँ टेन थीटा तो जो ये फॉर्मूला बनेगा किसका बनेगा, किसका बनेगा बेटा, साइन 2 थीटा का। तो देखो मैं चेक कर रहा हूँ, मैंने क्या किया कि इसका मैं डेरिवेटिव करना चाहता हूँ, ठीक है। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डी वाई, मैं पहले वैल्यू रख रहा हूँ, ठीक है, वाई बराबर मैं एक्स की जगह क्या रख रहा हूँ, टेन थीटा। तो रखो इसमें साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यही होगा। इसकी वैल्यू बोलो साइन 2 थीटा बनी और साइन इनवर्स बना, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ये तो इससे हट जाएगा, काटना नहीं है, केवल इग्नोर करना है बस, 2 थीटा। अब मेरे पास थीटा की वैल्यू नहीं है तो मैं क्या करूँगा, मेरे को एक वैल्यू दे रखी है, क्या यहाँ पे दे रखा है x बराबर टेन थीटा दे रखा था ना, माना था ना मैंने, अरे माना था ना इसको, ठीक है। तो इसमें थीटा की वैल्यू बोलो टेन इनवर्स x, यही आएगी ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 2 टेन इनवर्स x लिख दूँ, लिख सकता हूँ ना इसको, ठीक है। इसका मतलब मैंने क्या किया, आपको ये फॉर्मूला ध्यान भी रखना है कि जब आपको 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा दिखे तो साइन 2 थीटा, अभी हाल फिलहाल याद रखो, फिर मैं समझा दूंगा, जब दूसरी प्रश्नावली पढ़ाऊंगा समझा दूंगा, ठीक है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 2 थीटा लिख सकता हूँ, साइन से साइन गायब हो गया, ठीक है। तो क्या बचेगा, केवल 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ ना, थीटा की वैल्यू देखो ये इधर आ गया टेन इनवर्स में, तो थीटा बचा, थीटा की जगह मैं क्या रख दिया ये। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं इसका डिफ्रेंशिएशन कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं डिफ्रेंशिएशन करूँगा x के सापेक्ष, तो dy बाई डी एक्स आएगा ना, और इसका बोलो क्या आएगा 2, और 10 का क्या आएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही आएगा। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, ठीक है। आ गया होगा यहाँ तक समझ में। तो आसान क्वेश्चन था, इतना कोई लेंदी है नहीं, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न करेगा तो आप कन्फ्यूज़न होगे नहीं, ठीक है। पहली बात
ये है, ठीक है। आप यहाँ तक नोट करो, ठीक है, यहाँ तक नोट कर लो आप। नोट कर लिए बेटा यहाँ तक, ठीक है। तो आपको बस थोड़ा सा फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा ताकि आपके कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो जो भी मैं फॉर्मूले से अगर साइड में लिखवाऊँ तो उसको आप नोट भी कर लिया करो, ठीक है। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। समझ में आ गया? इसका डेरिवेटिव करा तो ये आ गया। अब मैं देखो एक शॉर्ट तरीका सिखाता हूँ। अगर मान लो गलती से अगर एबेसिड में आ जाए तो आप कैसे करोगे, ठीक है। एक शॉर्ट तरीका और सिखा रहा हूँ कि आपको ये ध्यान रखना है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो आपको जब और ज़्यादा समझ में आएगा। मैं इसको लिख सकता था, इसका एक फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x होता है साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका ये फॉर्मूला होता है। तो मैं इसको अगर फॉर्मूला यूज़ करके इसको ऐसे लिख दूँ तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ 2 tan इनवर्स x, इसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। अगर अपन ऑप्शन वाले कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो आपको फिर ऐसे ही करना है ना, अपना लेंदी क्वेश्चन नहीं करना फिर, ठीक है। और अगर आपको बड़ा क्वेश्चन आता है तो फिर बड़े का तो मैंने tan थीटा रखना सिखा ही दिया। ये सेकंड मेथड है, ध्यान रखना। मेथड नंबर 2 कब करना है ये, जब कोई एबेसिड वाला क्वेश्चन आ जाए। तो देखो एक लाइन में आंसर खत्म हो गया। 2 इसका डेरिवेटिव बोलो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कितने आ गए 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आई थिंक यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। कर दिया ना 2 लाइन में। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि इसका फॉर्मूला ये होता है, लेकिन आपको कब करना है ये, जब कोई एबेसिड आ जाए तो करा करो छोटे क्वेश्चंस में, ठीक है। एबेसिड आ जाए या फिर कोई एक लाइन के क्वेश्चन आ जाए तो आप इसकी जगह ये फॉर्मूला रख के कर सकते हो। बड़ा क्वेश्चन आता है तो फिर आप नहीं करोगे, ठीक है। उसके लिए फिर आपको लॉन्ग मेथड ही करना पड़ेगा। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट, छोटा ही था, ज़्यादा बड़ा था नहीं, ठीक है। आप बिना मतलब में कन्फ्यूज़न होते हो, पता नहीं क्यों। देखो क्वेश्चन दे रखा है y बराबर tan इनवर्स, ठीक है। क्वेश्चन अगला है, ध्यान रखना 10वां, ठीक है। 10वां क्वेश्चन है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये है 10वां क्वेश्चन। आगे अपन को एक कंडीशन दी है कि आपको ये ध्यान रखना है, आपका जो डोमेन होएगा वो इसी के बीच में होएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। ये इसका मतलब यही है कि जो डोमेन है ना वो इसी के बीच में है, ठीक है, इससे बाहर नहीं है। अब मुझे ये बताओ, पहला काम मैं tan थीटा रख रहा हूँ, ठीक है। अभी सिखाया ना, माना x बराबर tan थीटा, जहाँ जहाँ x दे रखा है वहाँ पे मैं क्या रख दिया tan थीटा। और मैं चाहूँ तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू भी निकाल के रख सकता हूँ। इसको इधर ले जाऊँ तो tan इनवर्स बना, ये मैं देखो थीटा की वैल्यू भी साइड में निकाल के रख ली, ठीक है। y बराबर tan इनवर्स चल ही रहा है, ठीक है। इसकी जगह रखा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा रखा ये, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं साइड में लिख रहा हूँ tan 3 थीटा tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। इसका जो फॉर्मूला होता है वो tan 3 थीटा होता है, ध्यान रखोगे आप, ठीक है। हाल फिलहाल आपको याद करना है, फिर मैं इसके निकालना भी सिखा दूंगा, ठीक है, कि आया कैसे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, tan इनवर्स, इसकी जगह बोलो क्या रखूँ, इसकी जगह tan थीटा 3 थीटा रख दूँ क्या? अरे रख सकता हूँ ना, रख सकते हो नहीं रख सकते हो। tan से tan कटा, tan से tan कट गया, कौन बचा 3 थीटा। थीटा की वैल्यू देखो ये निकाल के पहले ही रख रखी है मैंने। तो y बराबर क्या आ गया 3 tan इनवर्स x आ गया। इसका डेरिवेटिव कर दो, क्या लिखोगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। x के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना है। देखो कैसे, इसका क्या करो dy बाई डी एक्स लिख दो, इसको dy बाई डी एक्स। इसका अवकलन बोलो tan इनवर्स का, tan इनवर्स का याद है ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, बस खत्म आंसर, ठीक है। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। नोट करो यहाँ तक, नोट करो बेटा यहाँ तक, ठीक है। अब एक शॉर्ट वाला, ठीक, कब करना है मैं पहले ही बता रहा हूँ, कब करना है ये बता रहा हूँ, ठीक है। एबेसिड आ जाए तो मेथड नंबर 2 कैसे करते हैं वो देखो। एबेसिड आ जाए तो मेथड नंबर 2 अपने को ध्यान रखना है, इसका फॉर्मूला याद रखना है। 3 tan इनवर्स x होता है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है।
अगर अपने को एक एक नंबर का कोई क्वेश्चन आ जाए एबेसिडर, ठीक है, तो अपन डायरेक्ट इसकी वैल्यू ये रखेंगे, ठीक है। कौन सी, आपको ध्यान रखना है, ये नहीं कि फिर आप लॉन्ग कर रहे हो फिर टाइम खराब कर रहे हो अपना, है ना। अगर ऐसा दिखे तो आप उसकी जगह क्या रख दिया करो, 3 tan इनवर्स थीटा, 3 tan इनवर्स एक्स, ठीक है। एक्स है तो एक्स, थीटा हो तो थीटा, ठीक है, रखा। और इसका अवकलन कर दो, एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन कर दो। ये मेथड नंबर 2 है, ध्यान रखना ना, अवकलन करने पर, ठीक है। अवकलन कैसे करोगे, डी वाई बाई डी एक्स बराबर 3, इसका अवकलन tan इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स, देखो वही आ गया ना, ठीक है। तो आप इसको लगा भी सकते हैं, अगर भूल जाओ ना तो लगा दिया करो, ठीक, कोई इशू नहीं है, तब भी आंसर वही आता है, ठीक है। तो आप कंफ्यूजन मत रहो, बस यही है कि आपको ये ध्यान रखना है कि जब एबेसिड आ जाए तो आपको इस तरीके से करना होता है, ठीक है। छोटे क्वेश्चन आ जाए तो फिर कर लिया करो, अगर क्वेश्चन बड़े नंबर का आ रहा है तो फिर क्यों करोगे इतना छोटा, ठीक है। बड़ा ही करोगे ना फिर तो एक एक लाइन में खत्म थोड़ी करना है फिर, ठीक है। मेथड नंबर 2 समझ में आ गया। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक ही क्वेश्चन को करने के 2-2 3-3 4-4 तरीके होते हैं, आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगा के चलना है कि ऐसा भी हो सकता है। जैसे क्वेश्चन दिया है 11वां क्वेश्चन, देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, y बराबर दे रखा है कोस इनवर्स, ठीक है, y बराबर कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे दे रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। आगे दे रखा है अपने को, ये दे रखा है कि जो डोमेन है ना उसका ये है, ठीक है। तो इससे तो कोई अभी देखना है नहीं, जरूरत है नहीं अपने को, क्योंकि ऑलरेडी डोमेन में दे रखा है, ठीक है, मतलब 0 से 1 के बीच में दे रखा है, ठीक है। पहला तरीका x की जगह आप tan थीटा रखो, पहला तरीका यही बोलना है ना। दूसरा, अब थीटा की वैल्यू पहले निकाल के रख लूँ, क्या होगा, tan इनवर्स x, याद भी रखोगे, ठीक है। tan इनवर्स x होता है ना, निकाल के रख लिया पहले, ये निकाल के मैंने पहले ही रख लिया, क्यों काम आएगा। y बराबर कोस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मुझे बताओ इसको क्या लिख सकता हूँ, आपको फिर याद रखना है, कोस 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये याद रखोगे आप, ठीक है। tan स्क्वायर थीटा याद रखोगे इसको ना। तो y बराबर बोलो अब क्या लिख सकता हूँ, कोस इनवर्स कोस 2 थीटा, ये कटा यहाँ से तो कौन बचेगा, केवल 2 थीटा, काटना नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ, काट मत देना गलती से भी, कोस इनवर्स और कोस को काट मत देना, ठीक है। केवल अपने इसको इग्नोर मानते हैं कि यहाँ पे है नहीं, ठीक है, समझ के चलते हैं भाई नहीं है, ठीक है। 2 थीटा की वैल्यू देखो निकाल के रख रखी है, बताओ आंसर कितना आएगा। एक्स के सापेक्ष क्या करना है, बोलो क्या कर दो, अवकलन करने पर कर दूँ क्या, वाई का बोलो डी वाई बाई, इसका अवकलन बोलो ना, डी वाई बाई डी एक्स, tan इनवर्स का 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 तो साथ में आ ही रहा है, तो अवकलन क्या हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आई थिंक यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, इतना कोई लेंथी करा नहीं है, ठीक है। अब आपको देखो अगर सेकंड मेथड करना होता तो मैं सेकंड मेथड कैसे करता, सेकंड मेथड इसका डायरेक्ट याद रखता, क्या, इस वाले का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स, इसका भी होता है, ध्यान रखना। देखो सेकंड मेथड में लिख देता हूँ, ठीक है। मेथड नंबर 2 कैसे करता, अगर मेरे को पूछता तो मैं क्या करता, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी जगह क्या लिख देता डायरेक्ट 2 tan इनवर्स एक्स, इसका भी यही होता है, ध्यान रखना, ठीक है। हाल फिलहाल आप याद रख सकते हो, ये मेथड नंबर 2 है, ठीक है। इसको लिख सकता हूँ 2 tan इनवर्स एक्स, तो बताओ डायरेक्ट फॉर्मूला 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव यही होगा ना, ठीक है। तो देखो एक लाइन में ख़त्म हो गया, जो चीज़ अपन 3-4 लाइनों में ख़त्म कर रहे हैं वो एक एक लाइन में अपन आराम से कर सकते हैं, ठीक है। और पढ़ाई मन लगा के करो, पढ़ाई में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, बस आपको ध्यान रखना है पढ़ाई के प्रति आपको हमेशा अलर्ट रहना है बेटा। जब हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपका भी एक फ़र्ज़ होता है कि आप भी है ना जो मेहनत करो, अपने माँ बाप के सपने पूरे करो, ठीक है। वो भी आपसे कुछ उम्मीदें लेके बैठे हैं, ठीक है। और अगर आप उनके सपनों को पूरा नहीं करोगे तो बताओ वो क्या उम्मीद करके बैठेंगे आपसे, क्या उम्मीद लगाएंगे। उनकी ये की तो ख्वाहिश होती है कि मेरा बेटा मेरे से भी ज़्यादा कामयाब हो, समझते हैं ना, वो यही चाहते हैं कि हमारा बेटा हमसे भी ज़्यादा कामयाब हो। बाकी कोई नहीं चाहेगा बेटा, आपका भला कोई नहीं चाहेगा इसके अलावा, ठीक है। अपने माँ बाप के अलावा या अपने जो खास आदमी है ना, बिल्कुल खास जो नज़दीक हो, ठीक है, वो ही आपका भला चाह सकता है। बाकी दुनिया तो आपका कभी भला चाहती ही नहीं है, वो तो ये चाहती है कि ये कभी भी आगे ना बढ़े, ठीक है।
वो तो कभी आगे बढ़ नहीं देते। अगर आप आगे भी बढ़ोगे ना तो आपके पैर खींचने की कोशिश करेंगे। तो आप किसी के ऊपर भरोसा मत करा करो कि ये मेरा भला चाहता होगा, ये मेरा वो चाहता होगा। वो सामने बड़ाइयाँ करते हैं, पीछे से बुराइयाँ करते हैं। ऐसे भी लोग बैठे हैं दुनिया में, ठीक है, कि सामने से बड़ाई करते हैं, पीछे से आपकी बुराइयाँ करेंगे, ठीक है। तो आप उनके ऊपर ज़्यादा विश्वास मत किया करो, ठीक है। केवल आपका काम है पढ़ाई करना। पढ़ाई जब तक आप कामयाब नहीं हो जाते तब तक आपको पढ़ाई पे ध्यान देना है। इसके अलावा कुछ फालतू की चीज़ों में ध्यान नहीं देना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, अभी अभी सिखा के आया था। इसको क्या लिख सकता था मैं, अभी मैंने क्या लिखा था, माना x बराबर क्या लिख सकता हूँ, tan थीटा लिख सकता हूँ ना x बराबर, ठीक है। अपन देखो फालतू बातें करेंगे नहीं, मैं पहले बता रहा हूँ। अपना काम है केवल पढ़ाई करना, ठीक है। फालतू बातें करने के लिए बहुत समय है बेटा, है ना। और अगर अपन यहाँ पे, अगर यहीं पे भी, अगर ऑनलाइन भी अगर अपन फालतू की बातें करने लग गए ना तो फिर ऑनलाइन पढ़ाने का क्या फ़ायदा है बताओ। टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। हाँ, माना कि कुछ समय अपने को थोड़ा सा इंटरटेनमेंट की ज़रूरत होती है, पर ऐसे नहीं कि पढ़ाई भी करो समय फालतू की टाइम पास करो, ठीक है। चलो देखो बताओ कैसे करोगे। tan थीटा रख दूँ तो y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, रख दिया। अब इसकी जगह क्या करोगे, अभी भी सिखाया था ना, क्या लिखोगे इसकी जगह, साइन इनवर्स। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं अपन, अरे अभी सिखाया था ना, कोस 2 थीटा क्या लिख सकते हो, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। ध्यान रखो, इसको लिख सकता हूँ कोस 2 थीटा लिख सकते हैं। पर अपने को तो देखो ये जब कटेगा जब यहाँ पे साइन आए, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। एक फॉर्मूला और याद रखोगे आप कि क्या, अब यहाँ पे ध्यान रखना, कोस 2 थीटा कब आ सकता था, या कोस थीटा कब आता है, साइन 90 माइनस थीटा, तभी तो आता है, ऐसे ही तो आता है, साइन 90 माइनस थीटा ही तो होता ही है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, साइन इनवर्स, इसको ऐसे लिख रहा हूँ, साइन 90 माइनस 2 थीटा। 2 थीटा है तो 2 थीटा लिखोगे, थीटा है तो थीटा लिखोगे, ठीक है। यहाँ पे 2 थीटा था, 2 थीटा लिख दिया। साइन 90 माइनस थीटा यही तो होता है, ठीक है। और ये देखो अब इग्नोर हो गया, तो अब क्या बचेगा, केवल पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा ही तो बचेगा। अरे यही तो बचेगा, ये तो चला गया ना, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, थीटा की वैल्यू रख दूँ क्या यहाँ पे, ठीक है। पाई बाई 2 थीटा की वैल्यू बोलो 2, टेन इनवर्स एक थीटा निकाला नहीं क्या, यहाँ पे निकाल के रख लो, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ टेन इनवर्स एक्स। अब मेरे को एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, ठीक है। क्या लिखूंगा बोलो, एक्स के सापेक्ष, ठीक है। एक्स के सापेक्ष क्या करना है आपको, डेरिवेटिव। बताओ कैसे करोगे, देखो पाई बाई 2 तो कांस्टेंट है ना भाई, पाई बाई 2 तो क्या है, कांस्टेंट। करना किसका है, पाई बाई 2 तो अपना कांस्टेंट रहेगा, केवल अपनी कोई जिसमें एक्स आ रहा है उसी का तो करोगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। करो इसका, इसको तो लिखेंगे dy बाई डी एक्स लिखेंगे ना, इसका बोलो कितना लिखोगे, 0। पाई बाई 2 का तो 0 हो गया, माइनस चल ही रहा है 2, और टेन इनवर्स का क्या सिखाया था मैंने, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अपना जो आंसर आएगा माइनस का 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये किसका आ गया, dy बाई डी एक्स का, ठीक है। आपको याद रखना है, टेन इनवर्स का अवकलन मैंने 4-5 सवालों में करवा दिया है, क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। याद रखोगे, और जब तक याद नहीं करोगे तब तक आपको क्वेश्चन आएगा भी नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर था 12, 13, 14, 15, 3 क्वेश्चन और बचे, फिर ये पर्सनाली अपनी खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद अपने को एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, जिससे कि आपके जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा, ठीक है। अगर अपन नहीं करेंगे तो फिर अपना कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए अपने को एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 13, y बराबर दे रखा है कोस इनवर्स, आगे बोला है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डोमेन दे ही रखा है, कोई इशू नहीं है, डोमेन में तो -1 से +1 के बीच में होता है, ठीक है। x की जगह बोलो क्या लिखूँ, माना x बराबर टेन थीटा रख दूँ, बार बार देखो मैं टेन थीटा ही रख रहा हूँ, आप कंफ्यूजन मत होना, ठीक है। तो y बराबर बोलो क्या आएगा, कोस इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अभी एक फॉर्मूला लिखवाया था, इसको क्या लिखते थे बोलो, अभी इसका फॉर्मूला क्या लिखवाया था, साइन 2 थीटा, याद है इसका फॉर्मूला क्या होता था, साइन 2 थीटा, ठीक है। अब ये तो साइन में आ गया, ये कोस में आ गया, तो कटेगा थोड़ी डायरेक्ट। तो अपने को क्या करना है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं, इसको ऐसे लिख दूँ, कोस 90 माइनस थीटा, अरे लिख सकते हैं ना,
थीटा कितना है 2 थीटा है, ध्यान रखना। तो पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा साइन 2 थीटा ही तो होता है। अरे कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है ना, ठीक है। तो देखो अब कट जाएगा, तो y बराबर अब बोलो कितना बचा, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। मेरे को क्या करना है, थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल के रखूँ, tan इनवर्स x, ये रही, ठीक है। बार बार देखो वही चीज़ें आ रही है, पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x। अभी अभी करा था इसका, x के सापेक्ष अवकलन करो, ठीक है, करोगे ना, x के सापेक्ष इसका अवकलन करो, क्या होता है dy बाई dx। इसका बोलो 0, अरे पाई बाई 2 का तो 0 होता है ना, इसका बोलो -2 और इसका tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आंसर बोलो क्या आ गया, dy बाई dx माइनस का 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आंसर आ गया, ठीक है। आ गया समझ में, ठीक है। एक फॉर्मूला और सिखाया था मैंने, इसको क्या लिख सकते थे, याद है कब आता था, जब साइन इनवर्स 2 ये होता था ना, तब होता था। लेकिन अगर अपन करना चाहे तो फिर अपने को इसको पाई बाई 2 में से चेंज करना पड़ेगा, ठीक। कन्फ्यूजन रहोगे इसमें, अच्छा है ना, छोड़ दो आप इसी को कर लो, ठीक है। उसको क्या करना पड़ेगा, पाई बाई 2 में से चेंज करके लिखना पड़ेगा कि पाई बाई 2 ये, अब देखो मैं बता ही देता हूँ फिर भी, है ना। चलो देखो नोट करो यहाँ तक, पहले तो कर लिया नोट, ठीक। तब भी वही आंसर आएगा, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स में चेंज हो जाएगा, फिर आपको ये नहीं करना पड़ेगा पाई बाई 2 माइनस थीटा, फिर डायरेक्ट आंसर आ जाएगा उससे, ठीक है। चलो फिर भी देख लो एक बार, ठीक, कैसे देखो बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूजन तो नहीं रहोगे। मैंने एक फॉर्मूला बता रखा है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई बाई 2, ठीक है, ऐसा ही होता है, याद रखो, नहीं याद है तो ठीक है, मैं समझा दूंगा दूसरी प्रश्नावली में। तो मेरे को देखो, अगर कोस इनवर्स एक्स को लिखना चाहूँ तो बताओ कैसे लिखूंगा, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख सकता हूँ, मुझे बता दो, लिख सकता हूँ। तो मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ, ये मेथड नंबर 2 है, y बराबर पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स की जगह बोलो क्या लिखा हुआ है, 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो y बराबर क्या लिखूँ, पाई बाई 2 माइनस, इसको अभी अभी सिखाया था tan थीटा लिखो, x की जगह क्या लिखो, tan थीटा लिखना पड़ेगा, थोड़ा लंबा चला जाएगा, बस यही है। तो थीटा कितना आ गया, थीटा आ गया अपना tan इनवर्स x, यही आ गया ना। तो बताओ क्या लिखूँ, साइन इनवर्स 2 tan थीटा/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। तो y बराबर बोलो कितना बचा, पाई बाई 2 माइनस, अब इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ साइन 2 थीटा, ये कटा, तो बताओ क्या बचा, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, थीटा की वैल्यू बोलो क्या रखोगे, पाई बाई 2 माइनस 2 इंटू tan इनवर्स एक्स, देखो वही आ गया, ये तो हो गया। अब अवकलन करो तो dy बाई dx बराबर 0, ये तो 0 हो गया, इसका क्या होएगा, माइनस का 2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि माइनस का 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। तब भी वैसे ही आ रहा है, तब भी आंसर वही आएगा, आंसर से कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है, आंसर कोई चेंज होने वाला नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है मेथड कैसा बना रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो, ठीक है, आंसर चेंज नहीं होगा उससे भी, ठीक है। ये मेथड नंबर 2 था, आप कन्फ्यूजन मत रहो, ठीक है। अपने पास तरीके बहुत सारे, केवल आपको सवाल वैसे ही करना है जैसे अपने को तरीका आता हो, ठीक है, फालतू कन्फ्यूजन मत रहना, बस मैं यही चाहता हूँ, ठीक है, कि आप कन्फ्यूजन रहो, मैं नहीं चाहता, ठीक है, मैं ये नहीं चाहता कि आप कन्फ्यूजन रहो सवालों में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 14, साइन इनवर्स, आगे क्या दे रखा है, 2x√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, यही है ना, अरे यही सवाल है ना, ठीक है। तो देखो मैं डायरेक्ट भी करना चाहता तो इसको लिख सकता था 2 साइन इनवर्स एक्स, अगर मैं चाहता तो, लेकिन अपने को क्या करना है, अब की बार ये साइन इनवर्स आ गया, तो मैं ऐसा x की जगह क्या लिखूं ताकि मेरा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 2x वो बन जाए, क्या साइन बना दे, साइन बनेगा तो साइन से साइन कट जाएगा, बचेगा जो आंसर आ जाएगा। देखो मेरे को बताओ 1 माइनस एक्स स्क्वायर किस में बनता है, 1 माइनस थीटा का स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस टेन क्या बनता था, कोस स्क्वायर बनता है, एक तो एक साइन स्क्वायर बनता है, और एक और किसी में नहीं आता, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर और 1 माइनस कोस स्क्वायर, इसके अलावा कहीं पे आता है क्या। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो माना x बराबर साइन थीटा रख दूँ, थीटा की वैल्यू यहाँ से पहले से ही निकाल के रख लेता हूँ, ठीक है, रख लिया। तो y बराबर देखो अब की बार मैंने क्या रखा, क्यों रखा वो कारण अभी दिखेगा, आपको नहीं दिख रहा तो भी दिख जाएगा, 2 साइन थीटा रखा है यहाँ पे, ठीक है, इसका रखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है।
तो y बराबर साइन इनवर्स, ठीक है, 2 साइन थीटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस थीटा लिख दूँ क्या, अरे कोस स्क्वायर थीटा लिखते हो ना अंदर को, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हो, कोस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट हटा, कौन बचेगा, y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और कोस थीटा, यही बचेगा। ये क्या बनता है, y बराबर साइन इनवर्स, ये बनता है साइन 2 थीटा, यही बनता है ना, कट गया, देखो आ गया ना, इसीलिए मैंने ऐसा करा था। 2 थीटा, थीटा की वैल्यू देखो ये रही, थीटा की वैल्यू मैंने पहले ही निकाल के रख रखी है। तो y बराबर क्या आ गया, 2 साइन इनवर्स x, और x के सापेक्ष इसका क्या करना है, x के सापेक्ष क्या करोगे, अवकलन, अवकलन करोगे ना, अवकलन करने पे देखो dy बाई डी एक्स तो इधर बन गया, इधर का बोलो साइन इनवर्स का अवकलन बोलो ना, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आंसर आ गया √1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आया यहाँ तक। सबसे पहला काम क्या किया अपन ने, एक्स की जगह साइन थीटा रखा, साइन थीटा रखा तो इस तरीके से एक फॉर्मेट बना कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर बनता है, स्क्वायर से रूट कटा ना, उसके बाद साइन थीटा कोस थीटा मिलकर क्या बनाता है, साइन 2 थीटा, उसके बाद साइन से साइन गायब हो गया, 2 थीटा बचा, थीटा की वैल्यू क्या रखी है अपन ने, साइन इनवर्स, ये रहा साइन इनवर्स एक्स पहले निकाल के रख रखा है, और इसका वैल्यू रखी तो क्या आ गया, आंसर आ गया। अगर मैं चाहता ना तो डायरेक्ट कैसे करता, अपने को इसका फॉर्मूला याद ही रखना है, ये होता है, ठीक है। अगर मैं चाहूँ डायरेक्ट करना, अगर मेरे को एबीसीडी में करना चाहे, कोई सवाल आ जाए तो आपको बेटा फिर याद ही रखना पड़ेगा, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या बना लो आप, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होगा 2 साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, फिर आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है, ये डायरेक्ट करने का है, जब एबीसीडी आ जाए तो आप ऐसे कर लिया करो। तो y बराबर इसकी जगह क्या लिख दूँ मैं, 2 साइन इनवर्स एक्स, तो देखो इसका अवकलन करो dy बाई डी एक्स, इसका अवकलन करो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो आ रहा है, उससे भी वही आ रहा है, देखो ये रहा, ठीक है। तो मेरे को लग रहा है आपको समझ में आया हुआ है यहाँ तक, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बचा है, देखो कैसे करेंगे, लास्ट 15 क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको बस तरीके समझ में आने चाहिए तभी आप समझ पाओगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। प्रैक्टिस करो, एक एक बात को नोट करो। तो y बराबर लास्ट 15वां क्वेश्चन, ठीक है, y बराबर दे रखा है सेक इनवर्स, ठीक है, 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1, और अपने को वो दे रखी है 0 से 1 के बीच में दे रखा है, इससे कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि डोमेन के बीच में आ रहा है तो कोई फायदा नहीं है। बताओ x की जगह क्या लिखूं, खुद बोलो, x की जगह क्या लिखूं, अब सोचना, 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, सोचो मैं क्या लिखूं, बताओ x की जगह क्या लिखूं, कोस स्क्वायर लिख दूं क्या, देखो कोस लिखा x की जगह, तो ये बना 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, बताओ क्या बनाता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्या बना, एक तो होता था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है कोस 2 थीटा। अगर ये कोस 2 थीटा बना देगा तो ये सेक थीटा बन जाएगा, सेक 2 थीटा, सेक से सेक गायब हुआ तो कौन बचेगा, 2 थीटा बचेगा, और थीटा को क्या माना था, उसको कोस, बताओ क्या माना था, कोस ही माना था ना। तो देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कोस थीटा लिख रहा हूँ, ठीक है, तो इसका थीटा वैल्यू निकाल लूँ, कोस इनवर्स एक्स, ठीक है। तो y बराबर मैं लिख रहा हूँ सेक, क्योंकि मेरे को सेक बनाना है तो नीचे कोस रखना पड़ेगा, समझ गए मेरी बात। तो 1/2 कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला याद करो, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या बना, 1 माइनस साइन, अरे ये सब बनाते थे ना, याद करो, कोस 2 थीटा को लिखते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी लिखते हैं, और 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी लिखते हैं, याद नहीं तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी जगह क्या लिख रहा हूँ, कोस 2 थीटा, किसकी जगह, नीचे वाले की जगह लिखा, अरे लिखा ना। अब ये क्या बना देगा, कोस की जगह सेक बन जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख दूंगा ना, सेक 2 थीटा, अरे लिखूंगा ना, कोस 2 थीटा क्या बनता है, सेक थीटा, ये कट गया, तो y बराबर क्या बना, ये बनेगा, ठीक है। थीटा की वैल्यू रखो यहाँ पे, 2 क्या था, कोस इनवर्स एक्स, यही था ना। अब बताओ अवकलन करो dy बाई डी एक्स, अवकलन ही तो करना है अब तो, 2 ऐसे कैसे आएगा, इनटू इसका होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, हो गया आंसर, ठीक है। चाहो तो इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लो ऐसे, ठीक है, ये आंसर आ गया। आई थिंक यहाँ तक बातें समझ में आ गई होगी। आप क्वेश्चंस करना घर पे बैठ के, फिर अगला क्वेश्चंस अगले पार्ट में करेंगे, ठीक है। ओके बाय, सी यू, ठीक है।